कॉन्फिडेंस से पता है क्या कह रहा है कि तुम पीछे हट जाओ तो मैं उसे अभी भी पाक साफ साफ कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, मैं सारी चीज अपने पे ले लूंगा, मैं अभी भी बता दूंगा कि वो मेरी दीदी ही थी। बेशरम, दीदी और बीवी दोनों एक साथ बोल कैसे लेता है तू? और मैं अभी भी कह रही हूँ कि इसकी बीवी को एक रत्ती इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमित महल का कोई ड्रम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी बीवी का मुझे बहुत शक है कि उसको बड़ा खतरा हो सकता है इस आदमी से। क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग में जो इसकी हंसी सुनी, मेरी अभी भी कानों में लिटरली वो हंसी गूंज रही है। उस पूरी रिकॉर्डिंग में अगर कोई तिवारी फैमिली का भला, अपनी फैमिली का भला, इसकी फैमिली का भला, ऑडियंस का भला ये बातें कर रहा है तो वो एक और सिर्फ एक वो बंदा सुमित था। से बात हो रही थी चीनों की, तो फिर मैं तो बात रख रहा था, तुम्हारे अगेंस्ट बोलने की कोशिश में बोला नहीं कुछ, मैं कैसे गलत बोल दूं तुमको? ठीक है तो बेबी का ये रिकॉर्ड करके तो सुनाते हैं कि अनब्लॉक हो गया है, बात हो जाएगी, तब तक इसकी बात हो चुकी थी। जो हम लोग अटकलें उस टाइम लगा रहे थे, ठीक है, जब हमको धमकाया जा रहा था तब बात हो चुकी थी, ठीक है। इसने कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, जो ये इधर की उधर करता था अब तक, कि भाई तुमसे बात हुई, क्या बोला तुम्हें सुमित पता है क्या बोल रहा था, ये जो ये कर रहा था उसके लिए बात हो चुकी थी। इसने बोला जब, तो इसने ये कंफर्म, तब तक भी वो बंदा शादी करने को तैयार था अपने आप में। सिर्फ उसे ये अश्योरेंस चाहिए थी कि अगर तुमने एक्सपोज भी कर दिया है तो तुम लोग अगर अलग हो रहे हो तो अलग हो रहे हो ना, कि भाई मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आके ड्रम में जाना चाहता। ये था मतलब इस बात का। तो वहां पे भी इस आदमी ने खेल दिया कि अनब्लॉक हो गया, बात हो जाएगी। और वो देवी जी, तुमने अनब्लॉक किस लिए ऐसे किया था? जिस आदमी ने सोशल मीडिया में आपके चिथड़े उड़ा दिए, आप उसको ब्लॉक अनब्लॉक खेल रहे हो। छी, कि वो उससे कह रहा था कि अगर वो ऐसे कर देता तो मैं अभी भी शादी करा देता। अबे तेरे से शादी की तो बात ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे जब ये बोल रहा था तो इसमें सुमित के मन की बेचैनी सिर्फ पढ़ना। जब ये आदमी अपने साइकोपन में चीजें बोल रहा था, सिर्फ सुमित की बेचैनी सुनना। फोन पे गलत नहीं बोलता, फोन पे तो इसने गलत बोला ही नहीं था, इसने तो ऑनलाइन गलत बोला था। यहाँ पे इसने घुमा दिया उसको, जबकि वो भी ये बात समझ रहा था। लेकिन ऐसा सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था, इतना बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के सामने आ जाएगा कि भैया बोल के और इस तरह का रिलेशन, तो कोई भी आदमी हिल जाएगा। भाई ये बात सच है, आप अपने पे डाल के देखो। अगर हमारे घर का कोई है, भले वो सोशल मीडिया में एक्सपोज ना भी हो, तो भी अगर हमारे घर में ऐसा कोई रिलेशन आएगा, हम तुरंत मना कर देंगे कि नहीं भाई हमें ऐसा पता चला, अब हम नहीं कर सकते। फिर भी उस आदमी ने कंफर्म किया किससे, मुझसे शादी करवा देते, क्योंकि सुमित की बात हुई थी फोन पे। तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं तुमसे नहीं, मुझसे। अबे तुझसे बात कब हो रही थी शादी की? आखिरी तक कौन सबका भला सोच रहा था? सुमित। और ये आदमी क्या सोच रहा था कि तू शादी कैसे तोड़ेगा। इसको इस बात का 1000% अश्योरेंस चाहिए था। 5-6 महीने पहले आई थिंक, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये जगत दीदी और ये सुमित महल की रिकॉर्डिंग कैसे आ गई तेरे पास, जो तूने शॉर्ट वीडियो में लगाई है? बात भाई आया इतने स्वैग में, मैंने तो सोचा 2-4 खुलासे कर ही देगा आज ये। ओके, अभी क्या बोल रहा था? जगत मंगेतर, शर्म नहीं आई तुझे? और तुझे ठरकुल्ला बोला जाता है तो तुझे बड़ी मिर्ची लग जाती है। तेरी तो कितनी ठरक के प्रूफ आ गए सामने। जगत दीदी अलग सुमित पे एलिगेशन लगा रही है, तू अलग से लगा रहा है। तुम दोनों उसके कैरेक्टर पे लगा क्यों रहे हो? वो तो फ्री बर्ड है, उसकी तो एक भी बार शादी नहीं हुई है, हैं? तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे तुम दोनों को क्या? तुम शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, तुमने कंट्रोल नहीं किया। अबे तेरी तो खुद की बीवी बैठी है, तो भी तू ये सब कुकर्म कर रहा है, और तू बताएगा किसी और का कैरेक्टर? तू अबे मुंह नहीं देखते हो क्या शीशे में? आज भी ये जगत दीदी की बुराई नहीं कर रहा था, कंबल में लपेट के कर रहा था, ठीक है। क्योंकि आज भी मैं क्यों कह रही हूं, अभी भी कह रही हूं, अगर सबको अपनी अपनी जिंदगी प्यारी है, इन दोनों की शादी करा दो। और अगर जनता की जिंदगी प्यारी है तो आप सब भी कमेंट करके आओ कि इनकी शादी करा दो, है ना? तो इनकी शादी करा दो, क्योंकि ये कुछ भी उजाड़ देंगे भाई। और ये तो कतई पागल प्रेमी हो रखा है, ठीक है। आज भी ये सुमित पे एलिगेशन लगा रहा था। क्यों? उसने तुझे कब आवाज दी? उसने कब तुझे बुलाया जो तू दौड़ा हुआ चला आया? उसने तो तुझसे सबूत मांगे ही नहीं। वो तो जगत दीदी से अपनी लड़ाई लड़ रहा था, उनसे सवाल कर रहा था। तू कैसे टपका? क्योंकि तुझे जगत दीदी ने कल रात को रो रो के आवाज दी थी, तो तू आ गया एकदम स्लो मोशन में सलमान खान बन के अपने आप को।
आज भी इसको चुल इस बात की नहीं है कि पूरे सोशल मीडिया में आतंक मच गया, मैंने चैटम चैट कर दिया, लालम लाल कर दिया, जानू जनार्दन कर दिया, मेरी वजह से उसकी शादी होते होते रह गई। ये सब का इसको दुख नहीं है। इसको दुख किस बात का है? वाह, आज भी 5 दिन पहले तक तुम दोनों बात कर रहे हो। भाई इसकी आग लगी है इस बात को सुन के, जो इसके चेहरे पे दिख रही थी। मतलब इसको लगा कि मेरा किया हुआ सारा गेम ही पलट गया क्या? मैंने इतनी मेहनत की, अपनी इज्जत बेच दी, परिवार को रोड पे ले आया इज्जत के मामले में, फिर भी ये बात कर रहे हैं। कहीं ये दोनों काउंसलिंग करवाते करवाते ये शादी नहीं तो नहीं करने वाले हैं? इसने कैसे गौर किया कि उसने उसकी अंगूठी नहीं वापस की, उसने उसकी अंगूठी नहीं वापस की? तेरी मिल गई कि नहीं कि उसकी लड़ाई लड़नी है अभी मुझे? फिर तू आ गया अपनी माचिस सी शक्ल लेके, आग लगानी। किसी का घर बनता हुआ नहीं देख सकता ये आदमी, किसी के साथ अच्छा तो ये कर ही नहीं सकता, इतना घटिया आदमी। मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा सब तो निकल गए इससे, लेकिन सबसे बड़े रिस्क में इसकी बीवी है इसके साथ। लिखवा के ले लो मेरे से ये, मैं बता रही हूँ। ये दोनों की जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। ये हर 2-2 महीने में, हर 3-3 महीने में ये दोनों ऐसे ऐसे ही आते रहेंगे। अब अगर कोई कहेगा कि वो तो शादीशुदा है, उसकी शादी कैसे हो जाएगी, तो भाई ये बात अब मैं बोल दूंगी तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और वही इस आदमी को चाहिए। ये अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ेगा, ये जगत दीदी को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और जगत दीदी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हैं। आप कल आए रोते हुए, आपने रोया धोया, वो तो सब अच्छी बात थी भाई। आपकी ऐसे इज्जत तार तार हो रही है, किसी को भी रोना आ जाएगा। आपका रोना दुख के हमें भी दुख हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात बताओ, आप जब भी अपना दुख लेके आते हो तो आप सिर्फ अपने दुख के काम से काम क्यों नहीं रखते हो? सामने वाली पार्टी पे 4 इल्जाम लगा के क्यों चले जाते हो? क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? प्रिया गुप्ता कौन है, फलाना कौन है? आपको क्या मतलब है इससे? आपकी एंगेजमेंट हो गई थी ना, उसके बाद आप खुद बता रहे हो कि उसके भाई ने समझा दिया था ना। वो औरत नहीं है ना वाईटी में, तो आपने उसका नाम क्यों लिया? अगर आप लोगों की ये नरक के वजह से उस औरत का घर बर्बाद हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? अभी भी जैसे लप्पू आप पे नजर रख के बैठा है कि तुमने किसकी अंगूठी पहनी किसकी नहीं, आप सुमित महल पे नजर रख के बैठी हो कि तुमने किसकी आवाज को सुरीली बताया किसकी नहीं। ये क्या चक्कर है? ये कौन सा गेम चल रहा है कि मैं उसके पीछे, वो उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, वो पता नहीं किसके पीछे? ये कंट्रोवर्सी तब तक नहीं थमेगी जब तक तुम तीनों को साथ रहना है। मतलब ठरकुल्ला, जगत दीदी और लप्पी तो रह लो, इन तीनों को साथ रहना है तो तुम रह लो, जिसको भी रहना है रह लो भैया, हमें बख्श दो। अभी भी इस बंदे को ये इनसिक्योरिटी शुरू हो गई है कि ये दोनों बातचीत के टर्म्स में थे तो क्यों थे, और कहीं इन दोनों ने आपस में हम मेरे द्वारा अनपाई हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर तो नहीं कर लिया? कहीं ये फिर से तो शादी नहीं कर रहे? जगत दीदी के भाई ने उस दिन लाइव में बोला था ना, ऐसे हाथ उठा के, कि अब बहुत जल्दी मेरी बहन की हर वीडियो वायरल होगी, हर वीडियो मिलियन में जाएगी। भाई उस दिन से ही ये पूरा कर्मकांड चालू हुआ है, क्योंकि उस दिन से इसके आग लग गई कि इसकी फिर से शादी होने वाली है, क्योंकि उसने ऐसे हाथ उठा के बोल दिया था मेहंदी का इंडिकेट करते हुए कि हर वीडियो वायरल होगी। गौर कर लेना, उस दिन से ही सारी कर्मकांड चालू हो गए हैं। उनकी जो डॉक्टर हैं वो मुझे कॉल करके बोलती हैं कि शादी कर लो, उनके सपोर्टिंग चैनल बोलते हैं शादी कर लो। तो भाई इसकी इनसिक्योरिटी वहीं से शुरू हो गई कि शादी तो नहीं होने लगी, शादी तो नहीं होने लगी। और तू बोल रहा है कि मैं और मेरी बीवी खुश है, तो मेरी खुशी से जलो मत। खुश होने और बोलने में बहुत फर्क होता है। इतने दिनों से सब पे अपनी टोपी रख रहा है और अपनी औरत को कायदे से नहीं रखा हो रहा है तेरा, बदतमीज कहीं का। ना प्यार का सगा हो पाया, ना बीवी का सगा हो पाया, पता नहीं किसका सगा होगा। कितना घटिया आदमी है ये। उसके बाद क्या कह रहा है? अभी तो कंट्रोवर्सी में चूहे, बिल्लियां और वो कुत्ते यही बाहर आए हैं, और तू क्या है? सियार, गिरगिट, समझा? वो है तू गिरगिट, क्योंकि गिरगिट भी शर्मा जाएगा तेरे से ज्यादा। रंग बदलना उसको भी नहीं आता, उसके पास भी 3-4 ही कलर ऑप्शन होंगे, तेरे पास तो सतरंगी है। सतरंगी है कतई, तेरी पूंछ सतरंगी हो रखी है। सियार है तू। शादी तो नहीं होने लगी, शादी तो नहीं होने लगी। आई होप जगत दीदी अब आपकी आंखें खुल गई होंगी कि ये जो बता रहा था, क्योंकि सुमित ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर रिकॉर्डिंग है तो इससे बोलो दे, इसीलिए 420 आते ही झूठ बोल गया कि मेरे से तो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। तू रिकॉर्डिंग को लॉकर में लगा के रखेगा, डिलीट नहीं होगी। हैं, ये लाइन इसने मेरी कल वाली लाइव से चुराई है। मैंने कल बोला था ना, सोचो इन्होंने जिसमें रिकॉर्डिंग रखी हो वो फाइल इनकरप्ट हो जाए, वो पेन ड्राइव खराब हो जाए, इसने यहीं से चुराई है वो लाइन। 420 कहीं का दूसरों की लाइन चुराता है और क्रेडिट भी नहीं देता है। इसने ये बोल दिया कहीं मुझसे सबूत ना मांग ले जगत दीदी कि अब तुमने तब बोला था, अब लाओ वो रिकॉर्डिंग दो मुझे। तुरंत उसने फटाक से गेम खेल दिया।
आप सुनो, इसने बोला मेरी रिकॉर्डिंग चोरी हो गई है। उसके बाद क्या बोला, हाँ जगत दीदी से इसने बोला था कि वो तो कह रहा है कि अरे हम इसकी शादी हम भी नहीं करेंगे और कहीं होने भी नहीं देंगे, ये बोला होगा इसने। अब वो बात उस रिकॉर्डिंग में भी प्रूफ हो रही है कि शादी तुड़वाने के लिए कौन जान दे रहा था। जो नीतू मैना वाली सबसे स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, जिसमें नीतू मैना ने बोला था कि वो तो कह रहा है कि अरे भाई मैं तो वो मंडप में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वहां पे भी यही पैनिक हो रहा था उसकी शादी तोड़वाने के लिए। सुमित ने जो रिकॉर्डिंग लगाई वहां पे भी ये पैनिक हो रहा है उसकी शादी तोड़वाने के लिए। सारी पुरचोर कोशिश कर रहा है। आज भी इनफैक्ट जो वीडियो इसने बनाया उसमें ये कर रहा है कि शादी तो नहीं हो रही है उसकी, कि वो बात सुमित ने नहीं इसने बोली थी। दूसरी बात, 3 सम 4 सम ये बातें सब उसने नहीं बोली थी, ये तूने बोली थी, क्योंकि तेरे ही अंदर ये सब विकृति आएगी। और क्यों बोली थी मैं बता देती हूँ। तू जब ये सब बोल रहा था तो तूने उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था सुमित को। कभी ये बात बोल रहे, जैसे अभी रिकॉर्डिंग जो सुनी ना, तो कभी ये बात बोल रहे हैं, कभी वो बात बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हमारा अफेयर था, कभी बोल रहा है नहीं था, फिर कह रहा है हमारा भाई बहन का था, कभी नहीं था, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी ऊपर था, कभी ये था कभी वो था। ये सब बोलते बोलते इतना फ्रस्ट्रेट कर देता था। तो उसने उस बात में ये बोला था कि भाई हम कोई ऐसे तो है नहीं, विदेश में तो रह नहीं रहे हैं कि हम एक साथ 3 सम कर लेंगे। ये थी वो लाइन। हमारे बीच फोटो का एक्सचेंज हुआ था, कोई फोटो का एक्सचेंज नहीं हुआ था, जो सुमित ने आज अपने वीडियो में क्लियर भी कर दी है। इसने जरूर, मैंने कल ही बता दिया था, इसने उसके घर की भी एक लेडीज को फोटो दिखाई थी। जब ये एकदम एंड तक हार गया था कि मैंने इतना भड़का लिया फिर भी आदमी शादी तोड़ने को तैयार नहीं है, तब जाके इसने वो फोटो वाला गेम खेला था। जगत दीदी आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी सिचुएशन में नहीं, किसी भी ब्लैकमेलिंग के थ्रू नहीं, किसी भी प्यार के थ्रू नहीं, किसी भी सिक्योरिटी के देने के लिए नहीं, किसी भी तौर पर नहीं करनी चाहिए थी। जब आपकी एंगेजमेंट, आप एक इतने अच्छे घर में जा रही थी, तो क्या जरूरत थी एंगेजमेंट के बाद इस घटिया आदमी के साथ ऐसे बात करने की, या इस तरह की कोई पिक्चर रिलेटेड चीज, इंसिडेंट्स इस तरह का कुछ करने की। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना आप छोटी बच्ची थी, ना आपकी अभी नया नया कुछ वो था, ना ऐसा था कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये आप बिल्कुल गलत थी यहाँ पर। अब आई मेन बात, इसने क्या बोला, हम भी अभी भी अच्छे से रह रहे हैं, तो ये दोनों जगत प्लानिंग करके आए हैं पैसे बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए। पैसे किसने बनाए हैं, दुनिया देख रही है पूरी। चैनल किसने ग्रो करे हैं, दुनिया देख रही है पूरी। ये जो ऑडियंस है ना, जो एक टाइम पे तू खुद हंस रहा था जिसके ऊपर कि तेरे लिए रो रही थी, तेरी बीवी के लिए रो रही थी, तेरे परिवार के लिए, और वो जगत दीदी के परिवार और बाकी सबके लिए जो रो रही थी ना, अब वो इतनी समझदार हो चुकी है, समझा, हो चुकी है वो इतनी समझदार। अब वो किसी के लिए ना रोने वाली।